टेक टॉक विद ललितेश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सीमेटिक मैनेजर में जंप एंड लेवल इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियोज अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको बताया था, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि जंप एंड लेवल इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन होते क्या, इनका यूज कहाँ होता है। तो जंप एंड लेवल इंस्ट्रक्शन का यूज वहां पे होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर दो चार आउटपुट अगर आपको स्किप करना है, आप चाहते हैं कि कुछ सेक्शन पूरे प्रोग्राम, जैसे माना 10 या जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 500 लाइन का कोई प्रोग्राम है, आप चाहते हैं कि बीच में कुछ टाइम के लिए कुछ लाइनें हमारी स्कैन ना हो, यानी उससे रिलेटेड जो भी कुछ आउटपुट है वो अगर ऑन नहीं कराना चाहते, आप चाहते हैं कि वो लॉजिक बाईपास हो जाए, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो कैसे यूज करना है, तो दो तरीके के यहाँ पे जंप एंड लेवल होते हैं, यहाँ पे देखेंगे। एक होता है जंप सिंपल होता है और एक होता है जंप इफ नॉट। तो जंप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जंप कैसे काम करता है, फिर बताऊंगा जंप इफ नॉट कैसे फंक्शन करता है। लेवल दोनों के लिए एक जैसा होता है। तो जंप का मतलब क्या होता है कि अगर ये जंप काम करेगा तो बीच में जो भी प्रोग्राम है उसमें जो भी आउटपुट कनेक्टेड होंगे वो काम नहीं करेंगे अगर जंप काम करेगा, राइट। और जंप एंड का मतलब है जंप इफ नॉट, यानी ये बिल्कुल अपोजिट वर्क करेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं। i0.0 से मैंने क्या किया, एक मेरा 0 नंबर आउटपुट ऑन होगा। बीच में मैंने क्या किया, एक अलग से इनपुट ले लिया जो कि जंप कराने के लिए मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने जंप ले लिया। जंप पर जो एड्रेस आएगा वो कैश 1, CS1, CS2, CS3 इस तरीके से चलेगा। जो एड्रेस आप जंप पर देंगे सेम एड्रेस आपको लेवल पे भी देना पड़ेगा, तभी ये आपस में कम्युनिकेट यानी कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम एज इट इज बनाया। ऊपर जो इनपुट मैंने लिया है सेम इनपुट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया i0.0, बट आउटपुट एड्रेस मैंने अलग लिया। एक और नेटवर्क यहाँ से ले लीजिए और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगले नेटवर्क में लेवल लगा दिया और सिर्फ देन डायरेक्ट मैंने कैश 1 ले लिया, सेम एड्रेस, और एक प्रोग्राम इसमें लिख दिया छोटा सा। तो अभी अगर आप मेरा प्रोग्राम देख पा रहे हैं तो उसमें ये है, आप देखिए नेटवर्क 1 में क्या किया, i0.0 से मेरा एक आउटपुट ऑन होगा 0 नंबर। उसके बाद नेटवर्क 3 में 0 से ही मेरा 1 नंबर यानी दूसरा आउटपुट ऑन होगा, और एक नेटवर्क 4 में 0 से 2, यानी एक ही इनपुट से आप देखेंगे तीन तीन आउटपुट मेरे ऑन होंगे एक ही इनपुट से, राइट। फिर मैंने क्या किया कि बीच वाला जो 1 नंबर का इनपुट है उससे पहले मैंने जंप लगाया और इसके बाद मैंने लेवल लगाया। उससे क्या होगा कि यानी जंप और लेवल के बीच में अभी तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट का लॉजिक है, यानी एक आउटपुट का लॉजिक है, लेकिन जितना भी बड़ा प्रोग्राम आप बीच में बनाएंगे यानी जंप के बाद यानी जंप के बाद और लेवल के बीच में जितने भी प्रोग्राम होंगे, अगर जंप काम करेगा तो प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी आउटपुट नहीं आएगा। तो चलिए एक बार एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाते हैं कैसे फंक्शन कर रहा है ये। आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखिए जंप का इनपुट क्या है, 1 नंबर, में कोई भी इनपुट हाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने क्या करना है 0 नंबर प्रेस करना है। तो जिस जगह 0 होगा यानी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और लास्ट में, तो जहां भी मेरा 0 नंबर मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे तीन तीन आउटपुट मेरे ऑन हो रहा है। 0 से देखिए 0 आउटपुट ऑन हो रहा है, 1 हो रहा है एंड 2 हो रहा है। यहाँ देखिए तीन तीन आउटपुट हमारे ऑन हो रहे हैं, यानी एक इनपुट प्रेस करने पे तीन तीन आउटपुट यहाँ पे देखिए ऑन हो रहे हैं। तीनों आउटपुट क्यों ऑन हो रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑन है, जंप के बाद मैंने जो आउटपुट लिया है वो भी ऑन है। ये इसलिए ऑन है क्योंकि जंप मेरा काम नहीं कर रहा है अभी, यानी जंप ऑफ कंडीशन में है। तो इसका मतलब यह है कि सारे फंक्शन करेंगे, यानी जंप ऑफ कंडीशन में है। इनपुट देने पे क्या हो रहा है कि जंप और लेवल के बीच में भी जो आउटपुट है वो भी ऑन है और बाद वाला भी, यानी सारे आउटपुट प्रॉपर वर्क करेंगे जब जंप नहीं काम करेगा, राइट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जंप इनपुट को मैं प्रेस कर रहा हूँ, यानी 1 नंबर जैसे ही मैंने प्रेस किया तो जंप काम कर रहा है। ये जंप क्या कर रहा होगा, लेवल पे चला गया। यहाँ पे देखिए मैं ये हटा देता हूँ, जैसे मैंने जंप का इनपुट हटाया देखिए ये इस तरीके से डॉटेड लाइन आ गई, यानी ये रनिंग में है, ये स्कैन हो रहा है, काम कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने 1 नंबर इनपुट प्रेस किया ये देखिए बिल्कुल ऐसा डिसेबल सा हो गया, यानी ये काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब इस कंडीशन में 0 नंबर जब मैं इनपुट दूंगा तो 0 नंबर आउटपुट ऑन हो रहा है और लास्ट वाला हो रहा है ये नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे टिक मार्क देखिए कौन सा आउटपुट ऑन हो रहा है, 0 नंबर हो रहा है और 2 नंबर हो रहा है। यहाँ पे 0 नंबर और 2 नंबर हो रहा है, बीच वाला आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इनपुट हटा दूंगा, बंद हो गया, इनपुट देंगे तो दो ही आउटपुट जलेंगे। अगर मैं जंप हटा दूंगा
और मैंने सिर्फ इनपुट प्रेस किया तो देखिए सारे आउटपुट ऑन हो रहे हैं, तीनों आउटपुट ऑन हो रहे हैं, राइट। देखिए तीनों हो रहे हैं। अब यहाँ से मैंने जंप एग्जीक्यूट किया तो लेवल पे चला गया, तो जंप और लेवल के बीच में जितने भी आउटपुट होंगे सारे बंद हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। देखिए अब मैं 0 प्रेस करूंगा, 2 ही आउटपुट आ रहे हैं। अगर मैं जंप हटा दूंगा फिर इनपुट दूंगा, सारे आ रहे हैं, राइट। तो ये हो गया जंप। जंप का मतलब क्या हो गया कि जंप और लेवल के बीच में जितने भी आउटपुट